किसान भाइयों, धान की फसल में ज़्यादातर किसानों के खेत में इस समय कल्लों का फुटाव हो रहा है। इस समय किसान की फसल लगभग 30 से 35 दिन या 40 दिन के आसपास हो चुकी है। तो किसान भाइयों, इस समय अपने खेत में क्या पहली यूरिया तो आपने डाल दी हुई थी और दूसरी यूरिया आप यहाँ पर किसान भाइयों फसल हमारी लगभग 30 से 35 दिन के आसपास हो चुकी होगी। तो यहाँ पर आप दूसरी यूरिया डालने का समय आ गया है। अब इस समय आप दूसरी यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी यूरिया में बहुत से किसान भाई यूरिया खाद का ही प्रयोग कर देते हैं। इस समय किसान भाइयों, आप यूरिया के साथ पोटाश यहाँ पर किसान भाइयों डालना होता है। तो अगर आप पोटाश यहाँ पे डालते हैं तो पौधे की जो तना है मजबूत बनता है, जड़ों का विकास भी अच्छे से होता है। इस समय जब तना मजबूत बनेगा तब उसमें बालियाँ अच्छी आएंगी, मजबूत बनेंगी, लंबी आएंगी। क्योंकि पोटाश से भी कमी से हमारी जो धान की फसल है, कल्ले अच्छे से नहीं बन पाते हैं और धान की फसल जो है हमारी कमज़ोर हो जाती है, जिससे वहाँ पर जब हवा तेज़ चलती है तो वहाँ गिरने का डर बना रहता है। हालांकि आंधी तूफान ना आए उसमें तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन सामान्य हवा जब आती है तो वहाँ पर हमारा धान का जो पौधा है वो गिरता नहीं है। जब गिरेगा नहीं तो हमारी पैदावार भी किसान भाइयों ज़्यादा होती है। कभी कभी आपने देखता होंगे कि हमारी जो वहाँ पर गोप की अवस्था है या बालियाँ निकलने की अवस्था वहाँ पर चल रही है, हवा तेज़ आती है, वहाँ पर हमारा धान की जो पूरी फसल है गिर जाती है। तो उससे किसान भाइयों बालियाँ जो हमारी दाना आता है उसमें मजबूत नहीं बन पाता है, दुग्धावस्था होता है, तभी से हमारा वहाँ पे धान गिर जाता है, जिससे वहाँ पर छोटे छोटे दाने बनकर रह जाते हैं। तो ऐसी समस्या किसान भाइयों पोटाश की कमी से हो जाती है। क्योंकि पोटाश बहुत से किसान भाई रोपाई के समय पोटाश डालते हैं, लेकिन बहुत से किसान क्या करते हैं कि रोपाई के समय पोटाश नहीं डालते हैं। तो ऐसा किसान भाइयों गलती नहीं करना है। बहुत से किसान भाई यहाँ पर छोटी सी गलती कर देते हैं, लेकिन छोटी गलती नहीं है किसान भाइयों। इस समय आपको पोटाश किसान भाइयों धान की फसल में 2 बार देना होता है। जब आप दूसरी यूरिया डाल रहे हैं तो इसमें आप पोटाश का इस्तेमाल किसान भाइयों ज़रूर कीजिए। और किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया जब डालते हैं तो खेत में ज़्यादा पानी भरा होता है, वहाँ पर यूरिया की बुआई सीधे कर देते हैं। पानी एकदम लबालब भरा है खेत, तब भी यूरिया की बुआई कर देते हैं। किसान भाई, ये गलती आपको कभी नहीं करना है। जब पानी वहाँ पर नहीं रह जाए, सूख जाता है, खेत सूखा हो जाए, थोड़ा नमी बनी रहे या फिर पानी निकालने का वहाँ पर कोई जुगाड़ हो तो पानी निकाल करके तभी आप यूरिया का इस्तेमाल करिए। क्योंकि वैसे आप पानी में यूरिया डाल देते हैं तो वहाँ पर जब पानी गर्म हो जाता है और वो अच्छे से यूरिया काम नहीं कर पाती है और वो लीच डाउन में चली जाती है और वहाँ पर जो हमारी यूरिया है 50% से कम ही काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर किसान भाई, अगर ऐसी दशा में आप इस कंडीशन में है कि वहाँ पर पानी नहीं निकल सकता है, कोई वहाँ गुंजाइश नहीं है, तो इस कंडीशन में किसान भाई यहाँ पर आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। नैनो यूरिया जो होती है दानेदार यूरिया से ज़्यादा काम करेगी। जो हमारी दानेदार यूरिया होती है 50% से कम ही वहाँ पर पौधे ग्रहण कर पाते हैं, जबकि नैनो यूरिया 80% से ज़्यादा काम करती है। तो पौधे में वहाँ पर इस समय धान की फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से पौधा हमारा हरा भरा रहता है। कभी कभी देखते होंगे धान में पीली होने की समस्या आती है, पौधे हमारे पीले पीले हो जाते हैं। इसका कारण होता है कि नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन आपने दे दिया है तब भी हमारी वहाँ पर ग्रोथ जो अच्छे से नहीं हो पा रही है, धान पीला पीला बना हुआ है। लेकिन वहाँ पर किसान भाई यूरिया की कमी भी हो सकती है, अन्य या फिर वहाँ पर जिंक की आप पूर्ति नहीं कर पाए हैं, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। लेकिन किसान भाई यहाँ पर आपको जो दूसरी यूरिया आप डाल रहे हैं, अगर धान थोड़ा पीला आपको दिखाई दे रहा है तो किसान भाई यहाँ पर आप यूरिया देने जा रहे हैं तो उसकी डोज़ थोड़ा सा जिस हिसाब से आप कंडीशन देख करके धान हमारा थोड़ा ज़्यादा पीला है या कम पीला है या बहुत ज़्यादा पीला है, उस कंडीशन में किसान भाइयों यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे हमारे खरपतवार हमारी धान की फसल में हो जाते हैं। आपने रोपाई के समय वहाँ पर खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव भी किया था, लेकिन तब भी खेत में कहीं कहीं पर हमारे खरपतवार उग आते हैं।
उसको आप निराई गुड़ाई करके वहाँ पर खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि खरपतवार से क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे जो धान में मेड़े बनाते हैं, मेड़ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर खरपतवार उग आते हैं। उसको निराई गुड़ाई करके वहाँ पर नष्ट करना होता है। क्योंकि जो खरपतवार हमारे धान की फसल में हो जाते हैं, उससे जो कीटों का प्रकोप है ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि कीट उसमें बैठते हैं और जो हमारी गोब की अवस्था हो जाती है, वहाँ पर बालियाँ निकलने की अवस्था हो जाती है, तो वही कीटों सीधे बालियों पर अटैक कर देते हैं, जिससे धान की फसल वहाँ पर बालियाँ निकलती हैं, दुग्धावस्था होती है, वहाँ पर उसका रस सारा चूस लेती हैं, जिससे आपकी दाना वहाँ पर खोखला बन जाता है, जिससे आपकी पैदावार में किसान भाइयों वहाँ पर नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों ये सब काम आपको इसी टाइम धान की फसल रोपाई से लगा करके आपको 30 से 35 दिन पर या 40 दिन पर अधिकतम यहाँ पर आप सारे काम यहाँ पर कर लेने हैं। कोई भी आप यहाँ पर काम ऐसा ना हो कि आप ना किए हों। निराई गुड़ाई कर लेना है, खादों का इस्तेमाल कर लेना है। जब हमारी धान की फसल 50 दिन की ऊपर पहुँच जाती है, तो वहाँ पर किसान भाई मिट्टी में आपको खादों का प्रयोग नहीं करना होता है। उसके लिए आप जब भी कोई दवा डालेंगे तो वहाँ पर स्प्रे के माध्यम से डालना होता है। क्योंकि ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और वहाँ पर मिट्टी में कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधे आपको वहाँ पर स्प्रे करना होता है। या फिर जब गोब की अवस्था हो जाती है, बालियाँ निकलने के पहले आपको NPK 0-34 का स्प्रे करना होता है। आज जब हमारी बालियाँ निकल जाती हैं तो किसान भाई वहाँ पर आपको बोरान का भी स्प्रे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें किसान भाई यहाँ पर आपको करनी होती है। लेकिन इस समय किसान भाइयों अगर आपकी धान फसल लगभग 30 या 35 दिन या मैक्सिमम 40 दिन के आसपास हो चुकी होगी, तो इस समय आपको जो दूसरी खाद है किसान भाइयों डाल लेनी चाहिए। और जो तीसरी खाद किसान भाइयों अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत से किसान भाई 2 ही बार आप बुआई करते हैं या बहुत से किसान तीसरी बार बुआई करते हैं, लेकिन आपकी धान की फसल के कंडीशन के अनुसार वहाँ पर बुआई करना होता है। तो ये किसान भाइयों सारे काम आपको यहाँ पर कर लेने हैं। और जो मैंने जानकारी बताई है उसी से आप अगर करते हैं तो धान की फसल में अच्छी ग्रोथ किसान भाइयों, अच्छे कल्लों की संख्या और लास्ट में अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपकी धान की फसल से निकाल करके आपको मिल सकती है। तो किसान भाइयों जानकारी आपको थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और खेती बाड़ी से संबंधित कोई आपको सुझाव हो, जानकारी आप नहीं ले पाए हों तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।